हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आस्था में। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग मोशन यानी कि गति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप का पथ होता है ऑप्शन ए कोई भी वक्र पथ, ऑप्शन बी परवलय, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी सरल रेखा। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं प्रक्षेप की, तो प्रक्षेप को जब हम कोई भी पिंड को प्रक्षेप करते हैं तो उसका एक वक्र ऐसे बनता है। यदि हम प्रक्षेप को 45 डिग्री पे प्रक्षेप करते हैं तो ये मैक्सिमम प्रयास देता है। बात करते हैं इसके फार्मूला की, तो प्रक्षेपित ऑब्जेक्ट के लिए मैक्स जो टाइम होता है t = 2u sin θ/g, ये इसका समय होता है, प्रक्षेप द्वारा लिया गया समय होता है। बात करते हैं इसके मैक्सिमम प्रयास की, जो यहाँ से यहाँ तक होता है। बात करते हैं इसके मैक्सिमम प्रयास की, तो प्रयास r = होता है u² sin 2θ/g। ये इसका प्रयास होता है, जहाँ θ = 45 डिग्री रखेंगे तो ये इसका मैक्सिमम होगा। और बात करते हैं इसके हाइट की, जो इसकी मैक्सिमम हाइट होती है, हाइट h = u² sin θ/g की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी आवेगी बल। तो गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर चला आता है, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग 0 हो तो यह वस्तु ऑप्शन ए धीमी होकर रुक जाएगी, ऑप्शन बी अपनी गति की दिशा बदल लेगी, ऑप्शन सी समान रूप से त्वरण करती रहेगी, ऑप्शन डी सतत वेग से चलती रहेगी। तो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, सतत वेग से चलती रहेगी, क्योंकि वस्तु पर कार्य करने वाला कोई बल प्रभावकारी नहीं है, मतलब कोई भी इस पर इफेक्टिव फोर्स नहीं कार्य कर रहा है, इसलिए यह सतत वेग से चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन डी डीजल, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी भाप। तो विद्युत इंजन होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन होते हैं, उनकी दक्षता सर्वाधिक होती है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि इनकी दक्षता का घटता हुआ या डिसेंडिंग आर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले ऑप्शन सी विद्युत होता है, उसके बाद ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन होता है, उसके बाद ऑप्शन बी डीजल इंजन होता है, और उसके बाद ऑप्शन डी भाप इंजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, घर के बिजली का बिल किसके आधार पर आता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी बिजली रहने की अवधि के आधार पर। तो घर की बिजली का जो बिल आता है वो वाट के आधार पर आता है, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। वाट शक्ति का एसआई मात्रक है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जबकि सीजीएस मात्रक अर्ग पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी कुतुब मीनार की चोटी पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो जी का मान सर्वाधिक अंटार्कटिका के किसी स्थान पर होता है, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं जी की वैल्यू की, तो इसका मान ध्रुवों पर यानी कि अंटार्कटिका पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पृथ्वी के घूर्णन गति के बढ़ने पर जी का वैल्यू घटती है, जबकि पृथ्वी के घूर्णन गति के मान कम होने पर जी की वैल्यू बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, साधारण मशीन की दक्षता सामान्यतः दर्शाई जाती है,
ऑप्शन ए कार्य में, ऑप्शन बी शक्ति में, ऑप्शन सी किलोवाट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो साधारण मशीन होती है इसकी दक्षता हम किलोवाट में दर्शाते हैं। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। कोई भी मशीन प्रति सेकेंड जितना लाभदायक कार्य करती है उसे उसकी शक्ति अथवा पावर कहते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए दोलन का केंद्र, ऑप्शन बी निलंबन का केंद्र, ऑप्शन सी द्रव्यमान का केंद्र, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि भार व आयास क्रमशः W और P हो तो यांत्रिक लाभ है। ऑप्शन ए P/W, ऑप्शन बी P/W, ऑप्शन सी W/P, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार W तथा लगाया गया आयाम या इफर्ट P के अनुपात को यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू उत्तोलक द्वारा उठाया गया भार W और लगाया गया प्रयास P, ये इसका यांत्रिक लाभ कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इसका वेगानुपात का यानी कि वेलोसिटी रेशियो का, तो ये होता है आयास बिंदु द्वारा चली गई दूरी बटे भार बिंदु द्वारा चली गई दूरी। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी दोलन रुक जाएगा। तो यदि कोई लड़की झूले में जो बैठी है एकाएक खड़ी हो जाएगी तो उसका दोलन काल कम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। चूँकि हम जानते हैं कि दोलन काल T = 2π√L/G, जहाँ L उसकी इफेक्टिव लंबाई है। यदि लड़की झूले में बैठी है और एकाएक खड़ी हो जाती है तो उसकी प्रभावी लंबाई घट जाती है, जिसके कारण T = L होता है, √L, जिसके कारण उसकी दोलन काल भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी हो जाए तब उसकी समयावधि या आवर्तकाल है। ऑप्शन ए आधी, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी दोगुनी, ऑप्शन डी तिगुनी। तो हम जानते हैं कि किसी भी लोलक का जो आवर्तकाल का फार्मूला होता है T = 2π√L/G। यहाँ बात कर रहा है कि उसकी लंबाई चौगुनी हो जाएगी, जो L होगा वो 4L हो जाएगा। तो T = 2π/2 तो हम कह सकते हैं कि जब लोलक की लंबाई चौगुनी हो जाएगी तो उसकी समयावधि आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जूल निम्नलिखित में से किस इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दबाव, ऑप्शन डी तापमान। तो जूल ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं बल की, तो बल की इकाई न्यूटन, दबाव की इकाई Nm/m² और तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्रकाश के चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन ए रोमर, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी हाइमेंस। तो प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। भौतिक तुला कार्य करता है। ऑप्शन ए संवेग के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी समानांतर बल के नियम पर। तो भौतिक तुला या फिजिकल बैलेंस जो होता है वो समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किसमें नाट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी ऊष्मा। तो नाट का उपयोग
जलयानों की गति मापने में किया जाता है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो इसका त्वरण दोगुना हो जाता है। ऑप्शन ए त्वरण दोगुना हो जाता है, ऑप्शन बी संवेग दोगुना हो जाता है, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो हम जानते हैं कि संवेग इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग। यहाँ पे बात कर रहा है वेग दो गुना हो जाता है तो ये 2 भी हो जाएगा, तो इसका संवेग भी 2 इंटू एम इंटू भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाएगा तो इसका संवेग भी दुगना हो जाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी विकिरण ऊर्जा। तो वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का गतिज ऊर्जा का रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन डी बल। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। बात करते हैं आवेग की, तो आवेग का इकाई बल इंटू न्यूटन इंटू समयांतराल टाइम होता है और बल की इकाई न्यूटन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। ऑप्शन ए क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन सी ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध होता है वो सापेक्षता का समान सिद्धांत होता है, जिसे आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी फर्स्ट लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन ए प्लास, ऑप्शन बी सरौता, ऑप्शन सी चिमटा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। जो लीवर होता है उसमें जो फर्स्ट श्रेणी का लीवर होता है उसमें फलक्रम जो होता है, फलक्रम लोड और इफर्ट के बीच में होता है। हम फर्स्ट श्रेणी की बात करते हैं तो जो लोड होता है, ये फलक्रम होता है, ये लोड पी और इफर्ट, लोड और इफर्ट के बीच में होता है। तो ये फर्स्ट श्रेणी का लीवर होता है। इसमें मेन एग्जांपल है कैंची, प्लास, सणसी, साइकिल, ब्रेक। इसमें ये भी पूछा जाता है कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। तो फर्स्ट श्रेणी के लीवर जो होते हैं उनका मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या एक के बराबर भी हो सकता है। बात करते हैं सेकंड श्रेणी के लीवर की। तो सेकंड श्रेणी का जो लीवर होता है उसका जो लोड पॉइंट होता है वो फलक्रम एफ और इफर्ट पी के बीच में होता है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होता है। इसके एग्जांपल हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए के कूड़ा ढोने वाली मशीन, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा। बात करते हैं थर्ड श्रेणी के लीवर की। तो इसमें जो इफर्ट होता है वो फलक्रम और लोड के बीच में होता है। इसका एग्जांपल है चिमटा, मनुष्य का हाथ। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट श्रेणी का लीवर है ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी चुंबकीय ऊर्जा। तो रासायनिक शुष्क बैटरी जो सेल होती है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन करने के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है। ऑप्शन ए 10 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर मिनट, ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 12 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण फोर्स से बाहर फेंकना है जिससे वह वापस ना लौटे,
तो उसको दी जाने वाली गति 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। चिमटा फायर टैंक्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रथम प्रकार का, ऑप्शन बी द्वितीय प्रकार का, ऑप्शन सी तृतीय प्रकार का, ऑप्शन डी प्रथम एवं द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों का संयोजन का। तो अभी आपको उत्तोलक के तीनों प्रकार के एग्जाम्पल को बताया था। तो जो चिमटा होता है वो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। हम जानते हैं कि किसी भी पिंड की जो गतिज ऊर्जा होती है इक्वल टू 1/2 mv²। यदि हम वेग को 3v कर देंगे तो उसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 m × 9v²। मतलब हम कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए विद्युत, ऑप्शन डी लकड़ी, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी सूर्य। तो विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जबकि लकड़ी, कोयला और सूर्य एक प्रकृति प्रदत्त नेचुरल सोर्स है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।